हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हम लोगों का एक रेलवे स्पेशल कंप्लीट मैथ का जो सीरीज चल रहा है, उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज। और परसेंटेज का हम अगले क्लास तक हम लोग 49 क्वेश्चन देख चुके थे। और आज के क्लास में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50 से। तो ठीक है भाई, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। तो आ जाओ, शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, यदि आप उस सीट को डाउनलोड नहीं किए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, और वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं हमारे सीट को। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। देखो क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कहा है, पहले ध्यान पूर्वक पढ़ो। कहता है एक नमूने में जीवाणु की संख्या पहले घंटे के दौरान 24% बढ़ जाती है, फिर अगले एक घंटे के दौरान 15% कम जाती है, और तीसरे घंटे के दौरान फिर से 10% कम जाती है। यदि नमूने में वर्तमान समय में जनसंख्या जो है जीवाणुओं की, वो है 55,000, तो बताइए 3 घंटों के बाद शुद्ध रूप से वृद्धि या कमी क्या होगी, वो आपको बताना है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे भाई। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। ये है सक्सीव परसेंटेज। अगर थ्योरी नहीं पढ़े हो तो पिछला क्लास देख लो, हमने उसमें सक्सीव परसेंटेज के बारे में बहुत ही बारीकी तरह से, लगभग हमने उसमें 45 मिनट का क्लास हम उसी पर आधारित हमने बनाया है, सक्सीव परसेंटेज क्या है, और एक छोटी छोटी बातों को हमने क्या किया था वहां पर जिक्र किया था। आ जाओ भाई, पहले देखो होता क्या है। कहा क्या गया है क्वेश्चन नंबर 50 में कि सबसे पहले क्या होता है, 24% बढ़ जाता है। कितना प्रतिशत बढ़ता है भाई, कहोगे सर 24% बढ़ जाता है। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या है, 15% बढ़ जाती, घट जाता है। उसके बाद फिर 15% के बाद फिर 10% घट जाता है। यही कहा है ना क्वेश्चन, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही, यही कहा है क्वेश्चन। जब यही कहा है क्वेश्चन, तो आपसे पूछा है कि बताइए अंतिम में कितना बढ़ा या फिर कितना घटा है, उसके बारे में। बढ़ा है तो कितना बढ़ा, या फिर घटा है तो कितना घटा है, इसके बारे में बोला है। तो देखो भाई, कहा गया है कि सबसे पहले 24%, तो 24% को हम देखो यहाँ पर क्या करेंगे, फ्रैक्शन में से में बदलेंगे। तो 24% को हम लोग क्या लिखते हैं, हो गए सर 6 चौके 24, यानी 4 का 6 गुना। तो 4% होता है 1/25, 1/25 4%। तो इस 4 का कितना गुना 24 है, कहोगे सर 6 गुना। ये कितना होगा, 6/25। यानी अगर पहले जीवाणुओं की संख्या, अगर जीवाणुओं की संख्या 25 थी, तो अब उससे 6 ज्यादा होगा। यानी वो संख्या मतलब जीवाणुओं की संख्या कितनी बढ़ जाएगी, 26 जी, 25 + 6 यानी 31। 31 बटे कितना हो जाएगा, कहोगे सर 25। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 31/25। फिर क्या होता है, कहता है कि 15% घट जाता है। तो 15% को हम लोग कितना लिखते हैं, कहोगे सर 15% को लिखते हैं 3/20। अरे 5% होता 1/1, 5% होता 1/20, उसका 3 गुना है तो 3/20। तो क्या बोला है कि 15% कम जाता है, यानी 20 है तो उससे वह 3 कम जाता है, यानी हो कितना जाता है, कहोगे सर वह रहता है, इसका गुना करो, 17 बटे कितना हो जाएगा, 20। यानी जो संख्या बढ़ा है उसका फिर अब 17/20 हो जाएगा। फिर क्या होता है कि 10% घट जाता है। तो 10% जब घट जाता है तो कितना रह जाता है, 9 बटे, यानी 90%। तो इसका ये कितना होगा, 9/10। बात क्लियर, कहोगे हाँ जी क्लियर है। कोई दिक्कत समझने में, कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं समझने में। अब यहाँ से बनाते हैं, कटता तो कुछ नहीं है, नहीं ना कट रहा है, कहोगे कोई नहीं, कुछ नहीं कट रहा है। तो यहाँ से हम लोग गुना करते हैं। जब नीचे गुना करोगे तो क्या आएगा, तो कहोगे सर ये 25 दूना 50, यानी 50 हो जाएगा, 0 500, 500 गुना 10 करोगे तो 5000। यानी अगर पहले देखो, हम यूनिट में काम कर रहे हैं, अभी एक्चुअल डाटा का हमने इस्तेमाल किया भी नहीं है। अगर पहले यहाँ पर 5000 था, तो अब संख्या, ये तो हो गया इनिशियल स्टेज वाला, हो गया हाँ सर, ये हमारा इनिशियल। तो अब यहाँ पर ये फाइनल में वैल्यू कितना आता है वो चेक करेंगे। तो इसको गुना करो, 17 क्या होता है, 53 से। अरे होता है, कहोगे हाँ जी। 153 गुना करोगे 31, तो कितना आएगा भाई, तो अगर इसको फिर 3 से गुना करो, 0 9 15 के 5, ठीक है, 15 के 5 1, और 3 1 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, कहोगे हाँ जी। फिर कितना जुट जाएगा, कहोगे सर यहाँ पर ये जुट जाएगा कितना,
ठीक है, 3 दिया 9, 15 5 बाकी 1, 3 1 4 0। उसके बाद जब 1 से फिर करोगे तो क्या होगा 153 जुटेगा। तो 153 जुड़ेगा तो ये 3 कितना होगा मेरे भाई? ये 3 और ये हो जाएगा 14 के 4 और ये क्या होगा 6 1 7 और ये कितना हो जाएगा 4। यानी अब यहाँ से देख लो भाई, हुआ क्या है? पहले जनसंख्या अगर पहले था 5000 जीवाणुओं की, तो अब जो जनसंख्या हो जाती है कितनी 4743। तो बढ़ो, बताओ यहाँ पर बढ़ा या घटा? कहोगे सर घटा है। तो कितना यूनिट घटा है? तो कहोगे सर यहाँ पर जो घटा है ना, अगर इस पे 7 जोड़ देते हैं तो 50 हो जाएगा और 250 कितना होगा 250, यानी 257 यूनिट क्या हो गया है घट गया है। 257 यूनिट क्या हो गया घट गया है। लेकिन ये तो यूनिट में घटा है, लेकिन हमें पूछा है एक्चुअल में कितना घटा है इसके बारे में। तो ये बताओ फाइन, मतलब इनिशियल स्टेज में कितना था? तो इनिशियल स्टेज में बोलता है यहाँ पर 5000 यूनिट, तो वहां पर आया है कितना 55,000। कितना हजार भाई? कहोगे सर 55,000। तो कितना गुना? कहोगे सर ये गुना है 11 गुना। कितना गुना? 11 गुना। तो इसका भी कितना गुना होगा? 11 गुना। जब इसका 11 गुना करोगे तो 11 सत्ते 77, यूनिट डिजिट 7 आना चाहिए और घटा हुआ होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? सी में। हम ज्यादा कैलकुलेशन करेंगे भी नहीं और हमारा आंसर क्या होगा? चला आएगा। ठीक है भाई, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। ठीक है भाई, कहोगे हाँ सर बिल्कुल है। और यहाँ पर हम जितने सारे क्वेश्चन इस सीट के अंदर लिए हैं, या तो वो प्रीवियस ईयर है या फिर किसी अन्य एग्जामों में आया जो क्वेश्चन है वो, या फिर मॉक टेस्ट के अंदर जो एग्जाम में मॉक टेस्ट में जो आते रहता है वो क्वेश्चन इस सीट के अंदर हम लिए हैं। और हम मेरा कोशिश यही रहेगा कि हर टाइप का क्वेश्चन आपको हम यहाँ पर प्रैक्टिस करा दें। जब आप अपने से क्वेश्चन बनाओगे तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 50 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, यहां पर क्या हुआ है घटा है ना कि बढ़ा है, इसीलिए घटने वाला होगा। अब क्वेश्चन नंबर 51 देखो, बहुत सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है 51। ठीक है, यहां पर बोला क्या है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता एक मशीन का अवमूल्यन होता है 12% प्रति वर्ष की दर से। अब मूल्यन कहने का मतलब क्या है यहाँ पर? अवमूल्यन कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो दर है ना घट रहा है, कितना प्रतिशत प्रति वर्ष? 12% प्रति वर्ष की दर से। यदि इसका वर्तमान में 1,16,160 रुपया है, तो 2 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था ये बताना है। देखो भाई, ये देखो यहाँ पर क्या है, अभी यहां पर से देखो बोला क्या है कि 12% प्रति वर्ष की दर से घट रहा है मूल्य। क्या हो रहा है? घट रहा है। तो 2 वर्ष में, 2 वर्ष के बाद देखो ध्यान से सुनना, दोनों ध्यान से सुनना, बोलना क्या है कि बोला है कि 12% प्रति वर्ष की दर से, मतलब जो रेट है हर हमेशा 12% क्या हो रहा है? घट रहा है। सक्सेसिवली घट रहा है कितना प्रतिशत? 12%। अगर 12% प्रति वर्ष की दर से घट रहा है, तो वर्तमान समय में यानी अभी जो वैल्यू है उसका जो दिया गया है 1,16,160 रुपया अभी का मूल्य है। तो इसका मूल्य जो है 2 साल पहले कितना रहा होगा? मतलब इससे सक्सेसिवली जो बढ़ा है यहाँ पर, इससे ज्यादा मतलब सक्सेसिवली यहाँ पर घटा है, मतलब इससे ज्यादा वैल्यू रहा होगा। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही। तो इसका मतलब ये अभी का वैल्यू है, फाइनल वैल्यू ये दिया गया है, यानी फाइनल वैल्यू दिया गया है। आपसे पूछा है कि इनिशियल स्टेज यानी 2 साल पहले इसका वैल्यू क्या था, उसका मान निकालना है। तो देखो भाई एकदम सिंपल सा बात है, 12% यहाँ पर देखो हम परसेंटेज से ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो 12% को हम लोग क्या लिखते हैं? कहोगे सर 12% है ना, तो 12% लिखते हैं, 4% का 3 गुना है, तो 4% को लिखते हैं 1/25। यानी अगर कोई किसी का वैल्यू अगर 25 था, यानी 12% को किसका 3 गुना कर देंगे, अगर किसी का वैल्यू 25 था तो 25 से 3 कम जाएगा, यानी 12% कम जाएगा, तो मतलब बचेगा कितना? तो कहोगे सर अगर कोई है तो 22 बटे बचेगा 25, यानी 25 का वैल्यू कितना हो जाएगा?
22। ठीक है, अब फिर से 12%, अब जो संख्या प्राप्त हुई है और इसका भी क्या होगा 12% करोगे तो ये वैल्यू प्राप्त होगा। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। और ये रहा हमारा इनिशियल वैल्यू और ये रहा हमारा फाइनल वैल्यू। ठीक है, कहोगे हाँ जी। और इसी इनिशियल वैल्यू का मान, सॉरी, फाइनल वैल्यू का मान दिया गया है कितना? 1,16,160 रुपया। ठीक है, और आपसे पूछा है कि बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, यानी 25 गुना, यानी 625 का वैल्यू, यानी इस यूनिट का वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू तो दिया गया है। देखो भाई, 5 से लगाएंगे तो कितना होगा? 5 दूनी 10, 10 एक 11। ठीक है, कितना मर्त में लगेगा? 5 मर्त में। जब 5 मर्त में लगाओगे मेरे भाई तो 100 कितना होगा? 10, यानी 6 और 1। तो 3 मर्त में लगेगा नहीं तो 2 मर्त में लगेगा। तो 2 मर्त में लगाओगे तो 44, 11, 1 इधर, 3 उधर, 3 उधर जाएगा तो 7 बचेगा, 5 में से फिर 4 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है भाई? कहोगे हाँ जी। अब यहाँ से बचेगा 6, तो 6 मर्त में लगाओगे तो कितना आएगा? कहोगे सर 8 मर्त में लग जाएगा, तो 8 मर्त में लग जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब ये 22 से फिर इससे लगाओगे तो कितना आएगा? कहोगे सर ये 5 है, 2 है, 8 है और 0 है, तो 22 दूनी कितना होगा? कहोगे सर 44। कितना होगा? 44 हो जाएगा। कहोगे हाँ जी। अब यहाँ से 2 उधर हटाएगा 4, फिर आएगा कितना? 4 मर्त में। तो 4 मर्त में 24, यानी 200 कितना आ गया भाई? 240। कितना मर्त में लगा? 240। यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना आया? 240। तो ये भी इसका कितना गुना होगा? 240 गुना। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो अब यहां से आ जाओ भाई, अब इसको करते हैं जोड़ घटाव गुना भाग। गुना करोगे तो कितना आएगा? तो देखो भाई, 0, एक तो 0 उतरेगा। अब यहां से 24 से गुना करो, 24 बचे 20 से, बाकी 12। ठीक है, 24 दूना 48, 48 और 12 करोगे तो मेरे भाई कितना आएगा? कहोगे सर 60 आएगा। कितना बचा? कहोगे सर 6। ठीक है, और 24 छक 44। ठीक है, कहोगे 144 होगा। कहोगे हाँ जी। फिर यहाँ से 6 जोड़ोगे, तो 6 जब जोड़ोगे तो 10, ये 5 और 1, यानी 150। कितना हो जाएगा भाई? कहोगे सर पहले जो जनसंख्या रहेगी 1,50,000, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? 4 में, यानी ऑप्शन नंबर डी में। तो बेहद सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताए होंगे। कहोगे हाँ सर, हमने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दिया। और इस क्वेश्चन को बनाने में ज्यादा से ज्यादा आपको 10 सेकंड लगना चाहिए। डाटा थोड़ा कैलकुलेटिव रहेगा तो थोड़ा सा समय लग जाएगा, लेकिन आपको हर चीज यहाँ पर आपको समझा रहे हैं, गुना करके, हर चीज करके आपको समझाते जा रहे हैं, तो थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन आप अब सीख जाओगे तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना कम समय लगेगा। ठीक है, कहोगे हाँ सर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 52 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 52 बेहद आसान सा क्वेश्चन है। आप इसका क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 52, देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 52 में कुछ नहीं, बस सिंपल सा है। एक शहर की जनसंख्या पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष 5%, 2% और 6% की वृद्धि हुई है। तो आप हमें बताओ तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 56,763 हो गई है, तो संख्या प्रारंभ में कितनी थी? नहीं बनाओगे? ये क्वेश्चन हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, क्योंकि हम इसके ऊपर 2 क्वेश्चन कर चुके हैं और तीसरा क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। अगर हमारे सीट को डाउनलोड किए हो तो सीट में भी क्वेश्चन दिया हुआ होगा। ठीक है भाई? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, हम इस क्वेश्चन को बना लेंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 53। अब देखो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 53 बेहद आसान सा क्वेश्चन है, और इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 53, में कहा क्या गया है? कहता एक गांव की जनसंख्या पहले वर्ष 5.5% बढ़ा। कितना बढ़ा भाई? 5.5% बढ़ा। उसके बाद क्या बोला? दूसरे वर्ष 2% घट गया। क्या है? दूसरे वर्ष 2% घट गया। कितना घटा? 2%। फिर कहता है तीसरे वर्ष जो होता है ना, 10% बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है भाई? कहोगे सर 10% बढ़ जाता है। तो सबसे पहले बताओ यहां पर क्या करते हैं, बोला क्या गया? बढ़ जाता है। तो बताइए तीसरे वर्ष की जनसंख्या पहले वर्ष की शुरुआत की तुलना में 1,09,832 अधिक हो जाता है फाइनल वर्ष में, अंतिम वर्ष में। ठीक ना? तो कहता है पहले वर्ष की शुरुआत में बताइए जनसंख्या कितनी थी। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। यानी
कहा है कि इनिशियल मतलब इनिशियल स्टेज में जो आपका जनसंख्या था, ठीक है, इनिशियल स्टेज में जो पॉपुलेशन था, वो फाइनल स्टेज का जो फाइनल स्टेज का जो आपका जनसंख्या है, उस दोनों के बीच का जो डिफरेंस दिया गया है 1,09,832। ठीक है, कहोगे हाँ जी, यही दिया गया है ना, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। बेहद आसान सा क्वेश्चन है, हम इसको कैसे बनाते हैं, देखो ये क्या बोला है कि 5.5% की वृद्धि हुई। अरे 5.5% है ना, इसका वैल्यू हम नहीं जानते, तो हम क्या करेंगे, बटे 100, परसेंटेज को हटाएंगे तो ये दशमलव को हटाएंगे तो 10, 11 से लगा 11 पची 10, 5 से लगाएंगे तो 11 पचे 55 और ये 2 हो जाएगा, यानी ये 200 बटे कितना हो गया, 11। मतलब कहने का मतलब है कि इनिशियल स्टेज में अगर कोई वैल्यू 200 था, तो 200 से कितना बढ़ जाएगा, 11, यानी वो वैल्यू कितना हो जाएगा, 211। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है, 2% घट जाता है, तो 2% घटने का मतलब क्या, तो 2% का हम वैल्यू जानते हैं 1/50। ये एक जो लिखा हुआ है 2% के बराबर है, अगर उसका नीचे में बेस 50 है तो, यानी अगर कोई वैल्यू 50 है तो 2% घटने का मतलब है कि एक घट जाता है, मतलब रह कितना जाता है, कहोगे सर ये 49 रह जाता है, 49/50। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से जनसंख्या फिर क्या होती है कि 10% बढ़ जाती है, तो 10% को हम लोग क्या लिखते हैं, अगर 10% को 1/10 लिखते हैं, मतलब अगर जनसंख्या 10 रही होगी तो उससे एक ज्यादा हो जाएगा तीसरे साल के अंदर, यानी 11/10। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से देखो भाई, ये हमारा हो गया इनिशियल वैल्यू, ये हमारा हो गया फाइनल वैल्यू। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं सर, बेहद से हम सिंपल सा है। तो इस सबको गुना करो, तो जब इसको गुना करोगे, ये 5 दूनी 10, यानी कितना होगा 10, और 1 2 3 1 4, 4 जीरो लगा दो, यानी पहले यानी शुरुआत में जनसंख्या यूनिट में बात करें तो 1 लाख यूनिट रहा होगा। कितना लाख, 1 लाख यूनिट रहा होगा, लेकिन फाइनल में इसका वैल्यू कितना हो गया, इतना। लेकिन गुना करना है आपको, तो गुना इसको कैसे करोगे, आसान तरीके से हम ये बारे में बात करते हैं। तो देखो भाई, इस दोनों को हम पहले गुना कर लेते हैं, फाइनल में वैल्यू क्या आएगा ये देखो, जब इसको गुना करोगे इसके अंदर तो कितना आएगा, कहोगे सर दो कितना आ जाएगा, देखो तो 11 से गुणते हैं, 11 एकम 11 एक, ठीक है, 11 एकम 11, 11 एक 12, बाकी रह एक, 11 दूनी 22, एक कितना हो जाएगा 23, ठीक है, 2321, कितना हो गया 2321। और 2321 को जब 49 में गुना करोगे तो 49 को हम ऐसे भी आसान तरीके से लिख सकते हैं, 50 माइनस 1, लिख सकते हैं, कहोगे हाँ जी लिख सकते हैं। जब इसको ऐसे लिख सकते हो तो लिखो, ठीक है, कैलकुलेशन सही है ना, कहोगे हाँ जी सही है। तो जीरो पहले लिखा जाएगा, उसके बाद ये 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, एक बचेगा, 15 बचती है, 15 एक 16, एक बचेगा, और 5 दूनी 10, एक कितना हो जाएगा 11। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। फिर इसमें कितना है भाई, तो यहाँ पर तो 2300 कुछ घटाना भी है, तो 2321 जब घटाओगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, कहोगे सर यहाँ पर आ जाएगा, इसमें घटाएंगे तो यहाँ पर 9, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 7, और यहाँ पर कितना बच जाएगा भाई, तो यहाँ पर कहोगे सर 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और ये बचेगा 11। तो फाइनल स्टेज में ये वैल्यू कितना हो जाएगा, कहोगे सर 1 लाख, इसको मिटा देते हैं, 1,13,729। अगर हम यूनिट की बात करें, अगर हम यूनिट की बात करें तो इनिशियल स्टेज में 1 लाख यूनिट था, और 1 लाख से बढ़ के हो गया 1,13,729, लेकिन बढ़ा कितना, कहोगे सर ये बढ़ा है 13,729, यही बढ़ा है ना, कहोगे हाँ जी। लेकिन एक्चुअल में बढ़ा कितना है, तो बोला है इसी के बराबर, यानी 1,09,832। तो कितना गुना है भाई, कहोगे 8 नंबर, यानी 8 मरतबे लग रहा है, 8 से लगाओगे तो 8 मरतबे लग जाएगा। कितना मरतबे, 8 9 72, 2 आएगा यूनिट डिजिट, 8 मरतबे। कितना गुना, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 8। तो आपसे पूछा है कि इनिशियल स्टेज में उसका मान कितना था, तो इनिशियल स्टेज में कितना यूनिट था, 1 लाख यूनिट, तो इसका भी कितना गुना हो जाएगा, 1 लाख गुना हो जाएगा। कितना गुना,
1,00,000 गुना हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में, और यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है भाई, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, हम इसका आंसर बहुत जल्दी कमेंट बॉक्स में दे दिए। आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर 54 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 54 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। और ये क्वेश्चन ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ये भी सक्सी पर आधारित क्या है, क्वेश्चन है। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 में कहा है क्या है, राजीव के वेतन में पहले 40% की कमी होती है। लो, पहले 40% की कमी होती है, फिर क्या बोला है, 50% की वृद्धि होती है। लो, 50% की वृद्धि होती है। तो आपसे पूछा है कि बताइए नया वेतन उसके प्रारंभिक वेतन से कितना प्रतिशत कम है। सिंपल सा बात है। यानी अब यहां से देखो, एक दूसरी तरह इसी उस रेशियो मेथड से ही बताते हैं। ऐसे ये हमारा क्या है, इनिशियल वैल्यू, और ये हमारा क्या है, फाइनल वैल्यू। थोड़ा इस तरह से लिख देते। देखो हम वही काम करेंगे, बस यहां पर लिखने का तरीका क्या है, चेंज कर दे रहे हैं। पहले क्या हुआ, 40% कम गया, तो 40% कमने कहने का मतलब फ्रैक्शन में लिखते कितना है उसको भाई, कहोगे सर देखो 40% को हम लोग लिखते कितना है, कहोगे सर 40% को हम लोग लिखते हैं कि 2/5। मतलब उसका अगर इनकम अगर रहा होगा, वेतन रहा होगा अगर 5, तो 5 से उसका क्या है, 40% कमा है, मतलब 2 कम गया होगा, यानी 5 से हो गया होगा कितना, 3। कितना हो गया होगा, 3। अब फिर क्या होता है, 50% वृद्धि होती है। तो 50% को हम लोग क्या लिखते हैं, क्योंकि सर 50% को हम लोग लिखते हैं 1/2। यानी यदि उसका वेतन 2 है, तो एक उसका वेतन क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी 2 से कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो अब यहां से इस दोनों को क्या कर दो, गुना कर दो। तो गुना कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 10, और ये कितना हो जाएगा, 9। तो आपसे क्या पूछा है कि नया वेतन, तो उसका फाइनल स्टेज में ये नया वेतन, न्यू वेतन कितना हो गया, कहोगे सर ये न्यू वेतन उसका हो गया 9, और उसका ओल्ड वाला वेतन कितना था, ओल्ड नहीं, ओल्ड होगा, ओल्ड ओल्ड वाला वेतन कितना होगा, तो पुराना वाला वेतन कितना होगा, 10, और नया वाला वेतन कितना होगा, 9। तो देखो तो 10 से कितना कम है, कहोगे सर 1 कम है, यानी कमा है, तो कितना पर, 10 के ऊपर। तो कहोगे कि ये कितना प्रतिशत कम गया है, तो कहोगे सर ये कम गया है, 10% कम गया है। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताए होंगे। ठीक है, कहोगे हाँ जी, और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब अगला क्वेश्चन देखो, परसेंटेज वृद्धि और प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी दोनों क्या है, समान है। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला बताए थे, आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि उसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी बताते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 55 बेहद सिंपल सा एवं साधारण सा। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 55 में यही है, कहता क्या है, पहले 50% की वृद्धि हुई, फिर 50%, सॉरी, पहले 50% की कमी हुई, और उसके बाद फिर 50% की वृद्धि हुई। तो बताइए उसमें कि उसका आरंभिक वेतन की तुलना में कितना प्रतिशत कम था। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब यहां से देखो भाई, ऐसे बोला है, रवि के वेतन पहले 50% की कमी होती है। क्या होती है, 50% की कमी होती है। ठीक है, कहोगे हाँ जी। और यहां पर फिर क्या होगा, 50% की वृद्धि होती है। तो आपसे क्या बोला है, उसका अंतिम वेतन उसके प्रारंभिक वेतन में कितना प्रतिशत कम था। ठीक है, देखो भाई, इसका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर है। यहां पर देखो भाई, बोला क्या है, यहां पर बोला गया है कि रवि के वेतन पहले 50% की कमी हुई, और बाद में फिर 50% की वृद्धि हुई। तो उसका अंतिम वेतन उसके प्रारंभिक वेतन की तुलना में कितना प्रतिशत कम था। तो देखो भाई, एकदम सिंपल सा बात है। तो पहले वाला और बाद वाले में बात बोला है, तो कितना प्रतिशत कम था ये तो तुरंत निकाल सकते हो। कहोगे कि सर कैसे निकालेंगे, तो आपको बताए थे पहले भी,
देखो क्वेश्चन नंबर 55 बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो भाई, बोला क्या है, रवि के वेतन में पहले 50% की कमी हुई। ठीक है, कहोगे हाँ जी। उसके बाद फिर क्या बोला है कि बाद में 50% की वृद्धि होती है तो उसका अंतिम वेतन उसके प्रारंभिक वेतन में कितना कम है, यानी प्रतिशत में बताना है कितना कम है। ये क्वेश्चन ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। आई होप इसका आंसर जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। देखो भाई, आपको पहले ही बताए थे, यहां पर क्या होगा कि परसेंटेज वृद्धि और परसेंटेज जो कमी है, ठीक है, दोनों सेम है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बताए थे कि डायरेक्ट इसमें लगाना एक्स स्क्वायर बटे 100, और इतना ये हमको क्या मिलेगा, कितना प्रतिशत की कमी हुई है वो हमें देखने के लिए मिल जाएगा। और हमेशा आपको बताए थे, अगर आपको प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी दोनों सेम है तो उस कंडीशन में हमेशा आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, लॉस। क्या देखने के लिए मिलेगा, लॉस। तो यहां से बताओ, ऐसे समझो कि डायरेक्ट आप ऐसे भी बना सकते हो, तो माइनस हो जाएगा 50 और गुना 50, अब बटे करोगे 100, और ये 100 से 2 जीरो कट जाएगा तो 5 पचे 25, यानी 25% क्या होगा, कम, जो कि ऑप्शन नंबर हो गया ए। ये तो फॉर्मूला से हो गया। बन गया क्वेश्चन, कहोगे हाँ जी बन गया। ये फॉर्मूला से बन गया 1 सेकेंड के अंदर। और आपको अगर बेसिक से बनाना है तो देखो कैसे बनता है। अगर बेसिक से बनाना है तो बताओ, 50% की कमी हुई है, मतलब 1/2। तो 1/2 कहने का मतलब क्या है, 1/2 कहने का मतलब है यदि उसका उसका वेतन अगर 2 था तो उससे 1 कम हो जाएगा, यानी उसका वेतन रह जाएगा कितना, 1/2 हो जाएगा, कहोगे हाँ जी। उसके बाद फिर कहता है कि वृद्धि होती है 50% की, अगर उसका वेतन 2 था तो उससे 1 ज्यादा हो जाएगा तो उसका वेतन जो बढ़ जाएगा, यानी 3/2। तो कितना हो गया, कहोगे 3/4। देखो तो भाई, रह गया कितना, कहोगे 4। तो कितना प्रतिशत कमा है, तो कहोगे 4 की राशि 3 हो गई, कितना कमा, 1। 1/4, 1/4 कितना होता है, 25%। और यही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। आपको दोनों तरीके से हम बता दिए, क्या चीज़ है, फॉर्मूला से भी, और आपको एक रेशियो मेथड का इस्तेमाल करके भी आपको हम बता दिए। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे करना नहीं, जैसे आपको आसान लगे वैसे क्वेश्चन को बनाओ। यहाँ पर फॉर्मूला लगाना आसान था, हम फॉर्मूला लगा के तुरंत क्वेश्चन का आंसर निकाल देंगे। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56, अब थोड़ा यहाँ से टाइप हो रहा है चेंज। क्या हो रहा है, चेंज, मतलब लैंग्वेज चेंज हो रहा है। और क्वेश्चन तो है सक्सीव परसेंटेज का ही। कहता है क्वेश्चन नंबर 56 में, ये आरपीएफ एसआई के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में। कहा क्या है, स्टेशन मास्टर निर्णय करता है कि आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई चौड़ाई में क्या किया जाए, 2% बढ़ाया जाए और चौड़ाई में जो है 8% घटाया जाए। तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हुआ वो आपको बताना है। देखो भाई, एक स्टेशन है, स्टेशन में एक डिजिटल बोर्ड है, ठीक ना, कहोगे हाँ जी, और ये आयताकार है, तो इसमें लंबाई है और क्या है, चौड़ाई है। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही। तो सोचा क्या, हम लंबाई को 2% बढ़ा दे और चौड़ाई को क्या कर दे, घटा दे, ठीक ना, कहोगे हाँ जी। तो इस तरह से करता है, तो बताइए क्षेत्रफल पर क्या फर्क देखने के लिए मिलता है, उसके बारे में आपसे बोलता है। तो देखो भाई, यहां पर लग रहा होगा आपको कि मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, लेकिन नहीं, ये परसेंटेज पर आधारित है क्वेश्चन। आप थोड़ा फिर सिर्फ जानो। अच्छा बताओ, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, क्या होता है भाई, कहोगे कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है ना, आयत का आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, कहोगे सर लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो हम लोग जब सक्सिव परसेंटेज करते हैं, सक्सिवली बढ़ाते हैं, तो हम लोग तो गुना करते ही जाते हैं, कहोगे हाँ सर। तो देखो यहाँ पर ये दोनों के बीच में गुना है कि नहीं, ये क्षेत्रफल के बारे में ही ना बोला, कहोगे हाँ जी। तो पहले लंबाई को बढ़ाया या घटाया का, तो कहोगे सर बढ़ाया है, उसके बाद चौड़ाई को घटा दिया है। तो जो लंबाई और चौड़ाई में का जो क्षेत्र, ये लंबाई और चौड़ाई में जो इफेक्ट हुआ है वो क्षेत्रफल पर देखने के लिए मिलेगा कि नहीं, कहोगे हाँ जी। तो सीधे तौर पर कहें कि आयत का क्षेत्रफल किस पे डिपेंड करता है, कहोगे सर लंबाई के ऊपर। और किस पे डिपेंड करता है, कहोगे सर चौड़ाई के ऊपर।
करता है? कहोगे हाँ जी। यानी लंबाई बढ़ेगा तो क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, चौड़ाई बढ़ेगा तो क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। यानी लंबाई घटेगा तो क्षेत्रफल भी घटेगा और चौड़ाई घटेगा तो क्षेत्रफल भी घटेगा। यानी डिपेंड करता है किस पे? आयत का क्षेत्रफल, लंबाई और चौड़ाई पर। तो यही बात है। तो आपसे पूछता है कि लंबाई चौड़ाई में जिस अनुसार से वृद्धि या कमी हुई है, उसी अनुसार से क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी देखने के लिए मिलेगा? कहोगे हाँ जी मिलेगा, जरूर मिलेगा। यहां से देखो, यहां पर क्या किया गया? चौड़ाई में 2% की वृद्धि की जाती है। तो अरे चौड़ाई में 2% की वृद्धि की जाती है, तो 2% को हम लोग क्या लिखते हैं? कहोगे सर 1/50, यानी 50 से कितना हो जाएगा? 51। ये चौड़ाई हो गया कितना? 51। 50 से कितना हो गया? 51 गुना, बीच में है तो। और लंबाई को क्या किया गया? 8% कम किया गया। तो 8% को हम लोग क्या लिखते हैं? 4% होता है 1/25 और 8% होता है कितना? 2/25। यानी 2/25 क्या किया गया? बढ़ाया गया, सॉरी घटाया गया। यानी -2 बटे कितना होगा? 25। यानी कोई अगर उसकी लंबाई पहले अगर रही होगी 25, तो उसकी लंबाई अब कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? कहोगे सर उसकी लंबाई हो जाएगी कितनी? 23। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से आ जाओ, तो यहां से आ जाओ, तो यहां से आ जाओ, तो ये लंबाई चौड़ाई हो गया। कहोगे हाँ। अब यहां से बताओ, अगर यहां से देखो कितना प्रतिशत का वृद्धि या घट करके मिलता है? देखो तो अगर हम इसको बात करें तो 5×3 = 15 और 5×2 = 10, 10×1 = 11, ठीक है, और एक 23 और जोड़ दो, कितना होगा? 3, 7, 1, 1। और ये कितना होगा? 25×5 = 25 से और 0। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? ये 1250 पहले अगर उसका एरिया रहा होगा, तो एरिया घट करके कितना हो गया? 1173। तो कितना घटा? तो कहोगे सर ये घटा, यानी 7 और रहता तो कितना होता? 80, ठीक ना? 80 और 20 कितना हो जाता? 1200। सॉरी, 80 और 20 कितना हो जाता? 80 और 20 कितना? 1200। यहाँ से टोटल हो जाता है यहाँ से 1200, अब 1200 + 50 करते कितना होगा? 77। यानी 77 का क्या हो गया? कमी हो गया। क्या हो गया? कमी। यानी वृद्धि तो होने वाला नहीं है। नहीं है तो कहोगे हाँ जी। अब बटे कितना? 1250। अब गुना कर दो 100%, ठीक है? कहोगे हाँ जी। अब 100% नहीं भी करते थे, हम डायरेक्ट निकालते हैं। अगर ये 10% होता तो कितना होता? 125। कितना होता? 125। तो 10%, अगर 1% होता तो 12.5, ठीक है? कहोगे हाँ जी। लेकिन ये 12.5 नहीं है, तो 1% का वैल्यू हो गया 12.5, ठीक है? तो लेकिन है 77। तो इसका कितना गुना? अगर हम 5 गुना करते हैं तो ये 5×5 = 25, 60, 2 62, 62 के पास पहुंचता है। अगर 5% करते हैं तब। अगर 6 करते हैं तो 6×5 = 30, 12×5 = 60, 12×6 = 72। अब 72 और 3 कितना हो जाएगा? 75। 75 के पास पहुंचते हैं अगर 6% रहता है तो, ठीक है? अगर हम 8% करते हैं, देखो 8%, 8×5 = 40, 8×5 = 40, 4 और 12×5 = 60, 12×6 = 72, 12×7 = 84, 12×8 = 96 चला जाता है। नहीं होता, 96 नहीं होगा। जब भी होगा कितना? 6%, 6.66% की क्या होगी? कमी, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? ए में। और यही आपका सही आंसर होगा। हम इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है भाई? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। देखो हम ऐसे निकालते हैं, परसेंटेज को हम ऐसे करते हैं, उतना हम नहीं सोचते। कैसे सोचे? देखो, अगर 10% होता तो 125 होता, 125 तो नहीं है, तो 1% पर चले गए तो 12.5, ये क्या हो गया? 1%। अगर हम 6 लेते हैं तो 12×5 = 60, ठीक है? कहोगे हाँ जी। 6 12×6 = 72, 12×5 = 60, 12×6 = 72 और ये 0.5 और 3 और बढ़ जाएगा। लगभग लगभग हमारा क्या हो गया? 75 के लगभग। और 2 ही कम गया ना, 75 ये 77, 2 और ये 0.16 और हम बढ़ाएंगे तो लगभग लगभग हमारा क्या आ जाएगा? 77 के पास। और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर इस तरह से नहीं समझे हो तो एक तरीके से और आपको हम समझाते हैं। देखो, आयत का क्षेत्रफल किस पे डिपेंड करता है? लंबाई और चौड़ाई पे। अरे करता है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो ऐसे देखो, ये क्या है? आयत का क्षेत्रफल। इसको लिखते हैं लंबाई और गुना क्या लिखते हैं? चौड़ाई। ये लंबाई चौड़ाई नहीं, ऐसे
यह इसको लिखते हैं लंबाई, और गुना क्या होता है चौड़ाई, आपको तो पता है L गुना B, ठीक है, ये लंबाई और ये चौड़ाई। अब ऐसे भी समझो तो ठीक रहेगा। तो लंबाई पहले क्या होता है, लंबाई को क्या किया जाता है, 2% बढ़ाया जाता है। तो लंबाई जब 2% बढ़ेगा, देखो हम थोड़ा सा उल्टा कर दिए थे, चौड़ाई पहले बढ़ा दिए थे 2%, कोई दिक्कत नहीं, सक्सीव है तो आराम से एक ही आ जाएगा। तो लंबाई अगर हम बढ़ाएंगे, तो लंबाई बढ़ाएंगे 2%, तो लंबाई 2% बढ़ाओगे तो कितना बढ़ेगा, कहोगे सर 2% 1/50, मतलब 50 अगर उसकी है लंबाई, तो वो लंबाई, उसकी लंबाई फिर अब कितनी हो जाएगी, 51। ये है पहले और ये है अब की लंबाई। और चौड़ाई कितना प्रतिशत, 8% कम गया। तो चौड़ाई को जब 8% कमाओगे तो 8% होता है कितना, 2/25, यानी 25 से कितना हो जाएगा, कहोगे सर 25 से 2 कम जाएगा यानी 23 बचेगा, ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो पहले वाला लंबाई चौड़ाई ये हो गया, और अब वाला लंबाई चौड़ाई ये हो गया, यानी पहले जो क्षेत्रफल ये था और अब जो क्षेत्रफल ये हो जाएगा। तो जब इसको करोगे तो 1250, जब इसको गुना करोगे तो कितना होगा, 15, 115, जीरो, और कितना जोड़ दोगे, 23, 3, 7, 1, 1, यानी 1173। ये क्षेत्रफल हो गया 1173, हो गया, कहोगे हाँ जी। तो देखो भाई, तो कितना कमा, अब उसी तरह से फिर से परसेंटेज निकाल लेना, कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल आसान है, हम अगले बार से हम इसी तरह से करेंगे, ठीक है, कहोगे हाँ जी। और उसी आधार पर क्वेश्चन नंबर 57 है, और क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, उसका आंसर क्या होगा, ठीक है, कहोगे हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 में कहा गया है, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि होती है। कितना, 30% और 20% की वृद्धि की जाती है। तो बताइए परिणाम में क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल में कितना अधिक है। देखो भाई सिंपल सा बात है, ध्यान से सुनना, ये क्या है, एक वर्ग है, ठीक ना, क्या है, वर्ग है। तो वर्ग में क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, कहोगे सर भुजा स्क्वायर होता है, कहोगे हाँ जी भुजा स्क्वायर, यानी सीधे तौर पर कहें तो क्या होता है, भुजा गुने भुजा, ठीक है, कहोगे हाँ जी। ध्यान से सुनना, भुजा गुने भुजा, और लंबाई, अब जो जो लंबाई होगा वही चौड़ाई होगा। लेकिन होता क्या है कि इसमें लंबाई और जो चौड़ाई है, यानी मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, ऐसे भुजा गुने भुजा, ये आपको पता है भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो देखो पहले वाली जो भुजा है उसको मान लेते हैं लंबाई, देखो लंबाई और चौड़ाई, क्योंकि देखो वर्ग है ना, तो लंबाई का जो वैल्यू रहेगा वही चौड़ाई की वैल्यू रहेगा वर्ग में, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। तो यहां पर बताओ, हम इसको लंबाई का देते हैं, इसको चौड़ाई का देते हैं, और वर्ग का लंबाई और चौड़ाई आपस में सब क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है, कहोगे हाँ जी। यानी पहले वाले को क्या किया, पहले वाले को बढ़ा दिया 30%, यानी 30% कहने का मतलब है 13/10, यानी कोई पहले अगर 10 था तो 10 से उसका लंबाई कितना कर दिया, 13। चौड़ाई को क्या किया, 20% की वृद्धि किया, यदि उसकी चौड़ाई पहले 10 थी तो उसको कितना हो गया, 12, ठीक है, कहोगे हाँ जी। अगर क्षेत्रफल निकालें तो क्या होगा, तो कहोगे सर लंबाई गुने चौड़ाई, यानी पहले अगर 10 था तो अभी भी 10 है, वर्ग है ना, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 100। अगर इसको करेंगे तो बर बढ़े चौवार से, फिर 12 गुना 1 करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो 2, 5, 1 यानी 152, कितना हो जाएगा, 152। तो पहले अगर एरिया वर्ग का इतना था, अब आयत का एरिया इतना हो गया 152, पहले अगर 100 था तो ये 152 कितना बढ़ा, कहोगे सर 52 बढ़ा है, तो कितना बढ़े, 12, ठीक है, सॉरी सॉरी यहाँ पर गड़बड़ हो गया क्या, 152 नहीं होगा, 136 होगा ना, 144 और 12 करेंगे तो 2, 6, 5, 156 होगा, कितना बढ़ेगा, 56, कितना होगा, 56। तो कितना प्रतिशत, कहोगे सर 56%, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में, और यही आपका सही आंसर है, ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही। तो आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 58 के ऊपर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर हमें
क्या करो, निकालो। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 58 क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कहा गया है, एक वर्ग की भुजा मापने में, देखो क्या है, एक वर्ग है, भुजा मापने में क्या किया, 2% अधिक त्रुटि होती है। मतलब 2% अधिक त्रुटि होती है, या तो बढ़ा दिया होगा या फिर घटा दिया होगा। ठीक है, कहोगे हाँ सर। यानी भुजा जब उसका माप रहा था ना, तो भुजा को मापते समय क्या किया, जैसे ये लंबाई और चौड़ाई वाला है, ये है आपका वर्ग, ये मान लेते हैं ए है, ये सब की भुजा ए है। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो इसमें क्या किया, इसने क्या किया, ध्यान से सुनना। जब भुजा की लंबाई नापने लगा ना, या तो त्रुटि कहने का मतलब बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ये दोनों दोनों कंडीशन अप्लाई कर सकते हो सकता है वो 2% ज्यादा नाप लिया हो सकता है 2% प्रत्येक भुजा को कम नाप लिया हो। यानी ऐसे समझो तो 2% क्या किया है, हम ऐसे समझते हैं कि 2% ज्यादा नाप लिया। जब ज्यादा वो नाप लिया तो त्रुटि क्या आएगा, क्षेत्रफल में। तो कहोगे सर क्षेत्रफल होता क्या है, तो कहोगे सर भुजा स्क्वायर, यानी भुजा गुने भुजा। तो भुजा गुने भुजा होगा, यानी 2% की हम हर बार 2 बार वृद्धि करेंगे। तो जब क्या कर रहे हैं, सक्सिवली कर रहे हैं गुना, यानी 2 बार गुना होता है ना, भुजा गुने भुजा, यानी सक्सिवली बढ़ेगा। 2-2% जब 2 पर बढ़ाओगे तो 2% बढ़ा, फिर उसको 2% बढ़ाओगे तो कितना होगा, 2% और 2%। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बताए थे, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस क्या होगा, एक्स वाई बटे 100। तो दो दो कितना हो गया, 4, अब प्लस 2 गुने 2 क्या होगा, 4, 4 बटे क्या होगा 100। यानी जो त्रुटि क्षेत्रफल में नजर आएगा 4.04% का, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में, डी में। देखो अगर 2% का वृद्धि किया होगा तो क्षेत्रफल 0.4% बढ़ जाएगा। यदि 2% की त्रुटि कमी की होगी, त्रुटि होगा कमी, तो वो 4.04% क्या होगा, क्षेत्रफल कम जाएगा। यानी त्रुटि जो क्षेत्रफल में नजर आएगा वो 0.04% का होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, डी में। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसी आधार पर क्वेश्चन नंबर कितना है भाई, नहीं इस आधार पर नहीं है। अब अगला क्वेश्चन सुनो, देखो इस तरह का क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 59 बहुत सिंपल सा लेकिन अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया है। अब देखो क्या बोला है, पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि होती है, ठीक ना। तो एक व्यक्ति अपने व्यय को केवल 22% बढ़ाना चाहता है, तो लगभग कितना प्रतिशत तक उसे उपभोग में कमी करनी चाहिए। तो देखो भाई, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या है, खर्चा बराबर, यानी एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है। कहोगे सर प्राइस गुने कंजम्पशन होता है, कहोगे हाँ जी। तो हिंदी में लिख देते हैं ऐसे, खर्चा बराबर क्या होता है, कहोगे सर खर्चा बराबर होता है कीमत गुने उपभोग। क्या होता है भाई, कहोगे कीमत गुने उपभोग। अरे होता है, कहोगे हाँ जी। उपभोग प्रयोग जो भी करना है वो चीज के बारे में बोल रहा है। मतलब खर्चा कैसे निकालोगे, यानी किसी वस्तु की कीमत कितनी है और वो कितना इस्तेमाल करता है। यानी मान लेते हैं, ऐसे समझो, किसी वस्तु की कीमत 100 रुपया है और वह ऐसे समझो, अगर किसी वस्तु की कीमत 100 रुपया है और वह 4 किलो किसी वस्तु का इस्तेमाल करता है, तो वह टोटल खर्चा उसका कितना आएगा, कहोगे सर 4x। या फिर ऐसे भी समझो, किसी वस्तु का प्राइस है 5 रुपया, एक वस्तु का, अगर वह 10 वस्तु का इस्तेमाल किया तो कितना रुपया उसका खर्चा होगा, कहोगे सर वह 50 रुपया। खर्चा निकल के आएगा, कहोगे हाँ जी। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, देखो खर्चा किस पे डिपेंड करता है, कहोगे सर खर्चा एक्सपेंडिचर जो है ना, देखो गुना है बीच में, कहोगे हाँ जी। तो यहां पर खर्चा जो करता है डिपेंड, ये खर्चा करता है प्राइस के ऊपर। किसके ऊपर, प्राइस के ऊपर। यानी प्राइस बढ़ेगा तो खर्चा भी आपको बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलेगा। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। और किस पे डिपेंड करता है, कहोगे सर ये कंजम्पशन, यानी जितना ज्यादा कंजम्पशन करोगे खर्चा उतना ज्यादा होगा।
अरे होगा? कहोगे हाँ सर बिल्कुल होगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, हम थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं। एक्सपेंडिचर बराबर क्या होगा? एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस गुने कंजम्पशन। अरे होगा? कहोगे हाँ जी। यदि यहाँ पर आपसे प्राइस निकालने के लिए बोला जाए तो प्राइस कैसे निकालोगे? कहोगे कि खर्चा में से, अगर हम खर्चा में से कंजम्पशन को भाग दे दें, उपभोग को भाग दे दें, तो हमें क्या पता चल जाएगा? कहोगे सर हमें प्राइस पता चल जाएगा। अरे चलेगा? कहोगे हाँ जी। उसी अनुसार से अगर आपको पूछा जाएगा कि बताओ कंजम्पशन क्या होगा? कहोगे सर कंजम्पशन अगर हमें निकालना होगा, तो वो हमें कैसे निकालेंगे? कहोगे सर वो हम ऐसे निकालेंगे, एक्सपेंडिचर में अगर हम प्राइस से भाग दे देंगे तो हमें कंजम्पशन का पता चल जाएगा। ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अब यहां से आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में क्या बोला है कि किसी वस्तु का कीमत क्या है? 28% में वृद्धि हुई है। एक व्यक्ति अपने व्यय को केवल यानी खर्चा को 22% बढ़ाना चाहता है। देखो, ये उसका एक्सपेंडिचर है। ध्यान से सुनना, एक्सपेंडिचर वो बढ़ाना कितना चाहता है? ध्यान से सुनना, ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए हम बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं उसके ऊपर। देखो, प्राइस को सॉरी खर्चा को बढ़ाना कितना है उसको? कहोगे सर पर खर्चा को बढ़ाना है 22%, यानी 100 अगर पहले खर्चा करता था तो 100 से अब वो कितना ज्यादा करेगा? 22% ज्यादा करेगा। तो 100 का 22% कितना होता है? 22, यानी अब वो खर्चा करेगा 122 रुपया। ठीक है? कहोगे हाँ जी। लेकिन हुआ यूं कि प्राइस में जो है ना, प्राइस में जो है ना क्या होता है? 28% का वृद्धि होता है। तो 28% यानी अगर मान लेते हैं पहले प्राइस 100 था, तो 100 से बढ़ करके कितना हो गया? 128। ठीक है? कहोगे हाँ जी। तो अब आपसे क्या पूछा बोला है कि बताइए लगभग कितने प्रतिशत उसको उपभोग में कमी करना पड़ेगा? यानी पहले जितना उपभोग करता था, तो यहाँ पर से अब कितना उपभोग करेगा? देखो तो ये हमारा एक्सपेंडिचर है, ये हमारा प्राइस है। हमें निकालना क्या है? कंजम्पशन के बारे में। तो क्या हम एक्सपेंडिचर को हम प्राइस से भागा दे दें, तो भागा देने के बाद जो प्राप्त होगा, तो प्राप्त होगा क्या आएगा? कहोगे सर कंजम्पशन आएगा। तो भाग देने पर, क्या देने पर? भाग देने पर। जब इस दोनों को भाग दोगे तो पहले जो उसका क्या है कंजम्पशन था, तो कितना आ जाएगा? कहोगे कि 100/100 यानी 1 आ जाएगा। हम रेशियो ले लेते हैं इस दोनों का, क्योंकि इस दोनों से हमें कंपेयर करना है ना। कहोगे हाँ जी। अब बताओ, अगर हम इसको हम क्या करते हैं? भागा देते हैं। तो इसको भी अगर पहले देखो, यहाँ पर पहले खर्चा उसको इतना था, अब खर्चा इतना है। अगर हम इसको भाग दे देते हैं, यानी बढ़ने दाम बढ़ने के बाद, दाम बढ़ने के बाद प्राइस उसका देने, प्राइस बढ़ने के बाद इतना हो गया, तो प्राइस सॉरी एक्सपेंडिचर बढ़ करके इतना हो गया, और इसको ये बढ़ करके 128 हो गया प्राइस। तो इस दोनों को अगर भाग दे देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा? कंजम्पशन। तो 122 बटे कितना हो जाएगा? 128 होगा। कहोगे हाँ जी। तो हमें चाहिए क्या? रेशियो। तो रेशियो तो आपको अच्छे तरीके से पता है, ये कहाँ चला जाएगा? इधर आ जाएगा। कहोगे हाँ सर आ जाएगा। ये हो जाएगा 128:122। अरे होगा? कहोगे हाँ जी। किससे लग रहा है? लगा दो। अगर नहीं भी जानते हो लगाने तो कोई बात नहीं, बढ़ो बताओ कितना बढ़ा, सॉरी घटा? कहोगे 7। कितना में? तो 128 में। ठीक है? कहोगे हाँ जी। तो ये इसका आंसर लगभग में आएगा भाई। तो लगभग में आएगा तो गुना कर दो 100%। जब 100% करोगे तो ये 4 से लगाओगे तो 4 तिया 12, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 25। 25 सत्ते कितना होगा? 75 से। अब बटे क्या हो जाएगा? 32। इतना परसेंट। कहोगे हाँ जी। तो इसको जब लगाओगे तो कितना मर्त में लगेगा? लगभग 4 5 मर्त में लगेगा। हाँ 5 दशमलव समथिंग आएगा। 5 मर्त में लगाओगे तो 10 16। ठीक है? फिर 15 और 0, तो कितना? 1 मर्त में नहीं, लगभग लगभग 5.3 के लगभग में आ रहा है। 5.4 मर्त में लग रहा है क्या? सॉरी सॉरी, 5 60 हो गया ना, 10 70 5 15। ठीक है? और इसको जब लगाओगे 3 मर्त में लगाओगे तो कितना आ जाएगा? 6 और 9,
लगभग लगभग आपका 3 आ रहा है, 3 दशमलव जो यहाँ पर दिया गया है, तो लगभग में आंसर दिया गया तो 5.3 आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? यही आपका आंसर होगा। ठीक है भाई, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 59। अब देखो क्वेश्चन नंबर 60, बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 60 का, और इसी पर आधारित क्वेश्चन है और कोई दिक्कत नहीं होगा इस क्वेश्चन को बनाने में। ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी। आ जाओ, देखो क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 60 बेहद आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। बोला क्या गया है कि किसी वस्तु की कीमत पहले 35% बढ़ती है, ठीक है, प्राइस बढ़ा, तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई। क्या हुई? वृद्धि। तो बताइए उसके राजस्व प्राप्ति में 17% की वृद्धि होती है, तो x का मान क्या होगा? एकदम सिंपल सा बात है। तो आप हमें बताओ किसी वस्तु का राजस्व यानी रेवेन्यू बराबर क्या होगा? यानी ऐसे समझो कि आप कितना कमाते हो। मान ऐसे सोचो कि एक दुकानदार हो आप। क्या हो भाई? एक दुकानदार हो। तो आपकी कमाई किस पे डिपेंड करती है? कहोगे कि हम कितना वस्तु बेचे हैं और वस्तु का क्या प्राइस है। उस दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वो रेवेन्यू पता चल जाएगा, यानी आज के दिन हम कितना से मतलब कमाए कितना है वो हमें पता चल जाएगा। ऐसे सिंपल सा समझो, एक दुकानदार हो तुम, तो दुकानदार हो तुम तो किसी वस्तु को बेचोगे, ये तुम्हारा रेवेन्यू है, मतलब टोटल इनकम होगा। तो किसी वस्तु का प्राइस अगर मान लेते हैं पी है, और पी वस्तु को मान लेते हैं किसी एक वस्तु का सेलिंग प्राइस एस है, एक वस्तु का प्राइस नहीं, एक वस्तु का एस, मतलब एस वस्तु बेचे हो, तो एस वस्तु से अगर हम गुना कर देंगे तो प्राइस गुने सेल मतलब कितना वस्तु बेचे हो, अगर इस दोनों को गुना कर देंगे तो रेवेन्यू पता नहीं चल जाएगा? कहोगे हाँ सर पता चल जाएगा। बस यही बोला है आपसे। क्या बोला है? ध्यान से सुनना। तो रेवेन्यू प्राप्त करने के लिए हमें प्राइस गुने सेलिंग करना पड़ेगा, कितना सेल किए हो उससे गुना कर देंगे, हमारा टोटल रेवेन्यू पता चल जाएगा। बात क्लियर है? कहोगे हाँ सर क्लियर है। अब यहां से सुनो, बोलना क्या है, करना क्या है, करना क्या है, ये सुनो। पहले क्या हुआ, भाग देना है किसमें? रेवेन्यू में। सॉरी, यहां पर क्या निकालना है हमें? बिक्री यानी सेल। तो अगर हमें यहां से सेल प्राप्त करना है तो रेवेन्यू में हमें पी से क्या करना, प्राइस से क्या कर देना पड़ेगा? भागा। तो रेवेन्यू पहले क्या है? बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 17%। तो लिख दो 17%। तो 17% बढ़ा है, यानी अगर पहले उसका प्राइस सॉरी रेवेन्यू, अगर पहले उसका रेवेन्यू होता था 100, यानी उसकी कमाई राजस्व होती थी 100, तो अब हो रहा है 117। तो प्राइस बढ़ा है कितना? प्राइस बढ़ा है 35% की कमी हुई है। तो पहले किसी वस्तु की कीमत अगर 100 थी तो 100 से 35% कम गया, मतलब हो कितना गया है? 65। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। बहुत सिंपल सी बात है। अगर हमें सेलिंग प्राप्त करना है तो रेवेन्यू में पी से भागा दे दो, अगर भागा दोगे तो 1 बचेगा, और ये क्या आ जाएगा? कहोगे सर 117/65 बचेगा। कहोगे हाँ जी। देखो ये तो आपको यहाँ पर समझा रहे हैं, ये समझाने लिखने की जरूरत नहीं थी। अगर ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो डायरेक्ट लिखोगे कि 35% कमा है तो 65 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 117। अब इस दोनों को रेशियो ले लो, कितना आ जाएगा? कहोगे 13×5 = 65, 13×9 = 17 से, 13×5 = 13×9 = 17 से, यानी उसका जो सेलिंग होगा ना, ऐसे समझो। अब यहां से कर देते हैं, रेशियो लोगे तो ये आ जाएगा 65 और ये आ जाएगा 117। ठीक है, 13 से लगाओगे तो 13×5 = 65, 13×9 = 17 से। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो देखो पहले उसका जो यहां पर से सेलिंग होता था, पहले 5 यूनिट होता था, अब कितना हो रहा है? 9। कितना बढ़ा? 4 बढ़ा। कितने के ऊपर? पहले 5 था उसके ऊपर। तो 1/5 होता है कितना? 1/5 होता है 20%। तो इसका 4 गुना है, तो इसका 4 गुना है तो कितना होगा? 80%, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? बी में। और यही आपका सही आंसर है। देखो भाई कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होगे। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, हम इसका आंसर आपको हम कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। तो आ जाओ भाई, एक आ गया क्षेत्रफल वाला फिर से क्वेश्चन।
आई होप इसका आंसर आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताओ। ठीक है, कहोगे हाँ जी। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 61 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। ये आयतन वाला क्वेश्चन है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 में क्या बोला है कि एक सिलेंडर की त्रिज्या 120% बढ़ जाती है और इसकी ऊंचाई 40% कम हो जाती है, तो बताइए इसका आयतन प्रतिशत में वृद्धि क्या होगा, वृद्धि क्या होगा। सिंपल सा बात है। तो सबसे पहले इसमें आप हमें बताओ कि सिलेंडर का जो आपका आयतन होता है, मतलब बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन क्या होता है? कहोगे सर बेलन का जो आयतन होता है ना, बेलन का आयतन होता है, क्या होता है? कहोगे सर पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पर मेरे भाई बताओ कि आयतन किस पे डिपेंड करता है? कहोगे सर यहां पे ये तो पाई का वैल्यू फिक्स है, ये तो हमेशा, यानी आर का मान कुछ भी रहे, ये तो 22/7 है तो 22/7 रहेगा, ये 3.14 है तो 3.14 ही रहेगा। लेकिन यहां पर आयतन बढ़ेगा या घटेगा वो किस पे डिपेंड करता है? कहोगे सर वॉल्यूम जो बढ़ेगा या घटेगा वो आर स्क्वायर, और किस पे डिपेंड करता है? एच पर, यानी रेडियस के स्क्वायर पर और एच के ऊपर क्या करता है? डिपेंड करता है। तो यही दोनों को ना गुना करने के बाद आयतन में वृद्धि या कमी देखने के लिए मिलेगा। ये तो पाई का वैल्यू फिक्स है, ये जितना मान है हमेशा उतना ही रहेगा। तो हमेशा ध्यान रखना वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है? आर स्क्वायर और एच के ऊपर। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो देखो भाई, अब यहां से वही काम करेंगे, यानी आर स्क्वायर गुने एच कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा? हमें पता चल जाएगा आयतन। तो सबसे पहले क्या किया है? 120% का वृद्धि किया गया है किसमें? रेडियस के ऊपर। देखो भाई, रेडियस में 120% का वृद्धि किया है, तो 120% को हम लोग कैसे लिखते हैं? कहोगे कि सर 10% होता है, ऐसे 10% कहते हैं, 20% होता है 1/5 होता है। कहोगे हाँ सर 20% होता है, 20% होता है 1/5, तो इसका कितना गुना? तो कहोगे 6 गुना। कितना गुना? 6 गुना, यानी ये 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। यानी 120% बढ़ गया है, यानी पहले रेडियस उसका अगर 5 था तो उससे 6 ज्यादा हो गया है, यानी रेडियस 5 से कितना हो गया? 11, 6 ज्यादा। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अब यहां से बात सुनो, पहले रेडियस कितना था? 5, अब 5 से कितना हो गया? 11। अब क्या कहता है कि हाइट को 40% कम किया गया, तो 40% कहने का मतलब कितना? 2/5, यानी रेडियस पहले अगर 5 था उससे 2 कम गया, यानी 5 से कितना हो गया हाइट? सॉरी रेडियस नहीं, हाइट। अगर पहले हाइट उसका 5 था, 5 से कितना हो गया? 3। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो देखो भाई, ये पहले वाला है, अब ये है अब वाला। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो देखो भाई, हमें निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें पाई का वैल्यू तो कांस्टेंट है, अगर हम रेशियो भी लेंगे तो फिर रेशियो में कट ही जाएगा, तो हम इस पे ध्यान देंगे ही नहीं। ये तो कांस्टेंट है, तो किस पे डिपेंड करता है? आर स्क्वायर और एच के ऊपर। तो अगर हम पहले करते हैं तो आर क्या क्या करते हैं? आर स्क्वायर गुने एच कर देंगे तो पहले वाला आयतन नहीं निकल जाएगा? कहोगे पहले 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 आयतन नहीं निकल जाएगा? कहोगे हाँ जी। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर करेंगे, आर स्क्वायर करेंगे तो 100, पहले 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 121। ठीक है, और हमें आयतन चाहिए तो आर स्क्वायर गुने एच करेंगे तो 25 गुना 5 करेंगे तो 125। पहले आयतन उसका था 125, अब जो आयतन हो जाएगा, अब जो उसका आयतन हो जाएगा कितना हो जाएगा? 3, 6 और कितना होगा? 363 हो जाएगा? कहोगे हाँ जी। तो कितना बढ़ा भाई? कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो आप देख के ही पता लगा सकते हो कि यदि यहां पर 125 और ज्यादा होता तो कितना होता? 250। कितना होता? 250, यानी 100% तो होगा ही होगा। कितना ज्यादा है वृद्धि हुई है ये पूछ रहा है, सॉरी। सबसे पहले देखो वृद्धि कितना हुआ है, वो बढ़ा कितना वो चेक करो। तो
363 हो गया है, सही किया है ना, कहोगे हाँ जी 363 हो गया। पहले कितना था 125, तो कितना बढ़ा, तो कहोगे तेरे 3 उधर 2 उधर 8, ठीक है। और ये हो गया 5, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3, ठीक है। और ये 2, ठीक ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, कहोगे हाँ जी। देखो भाई 238 क्या हो गया, बढ़ गया, कहोगे हाँ सर बिल्कुल बढ़ गया है। तो कितना बढ़ा 138। अगर यह 125 बढ़ा होता तो कितना होता 100%। बात फिलहाल है। तो देखो भाई इस 100% से कितना ज्यादा, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। 100% तो होगा ही होगा। अगर ये 100%, देखो आप ऐसे ही डायरेक्ट निकाल सकते हो, लेकिन हम आपको बताते हैं कैसे ब्रेक करके कैसे बनाते हैं। तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं 125 अब प्लस 125 घटाओगे कितना होगा 3 और 2, ये 123 होगा, कहोगे हाँ जी। तो देखो तो भाई लगभग लगभग यहाँ पर ये 100% है, और 100% से 100% है, तो 100% अगर 123 है इधर और 2 और रहता तो क्या होता 100% और हो जाता 200% हो जाता, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। यानी 2 कम है, यानी 200% से थोड़ा सा कम एक ही गो है, ऑप्शन नंबर सी जो कि है 190.4%, यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 62 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो आया है किसमें, आरपीएफ एसआई के एग्जाम में 2019 में। क्वेश्चन नंबर 62, बनाओ इस क्वेश्चन को कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 में कहा एक दुकानदार किसी वस्तु की लागत मूल्य में 37% को क्या कहे बढ़ोतरी करके मूल्य को अंकित करने के पश्चात बिक्री पर 37% का छूट देता है, ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो बताइए उसका लाभ या हानि क्या है। देखो ऐसे सिंपल सा समझो, एकदम संपूर्ण, लाभ हानि है ही नहीं, ऐसे समझो पहले किसी चीज को दाम बढ़ाया फिर क्या किया घटा दिया, तो बताइए उसको लाभ और हानि क्या होगा, ऐसे समझो। पहले क्या किया 37.37, ठीक है, 37.37, 49 होगा, लास्ट में 9 आएगा, ठीक है, हो जाएगा। देखो इसने क्या किया, सबसे पहले दाम को बढ़ाया, कितना बढ़ाया, कहोगे सर 37% को वृद्धि किया है, उसके बाद फिर 37% क्या किया घटा दिया। तो आपको पता है कि प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी, यानी देखो प्रतिशत पहले क्या किया बढ़ाया, फिर प्रतिशत क्या कर दिया कमी कर दिया, यानी प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी अगर दोनों सेम है तो आपके लिए क्या फॉर्मूला है कि हमेशा होगा क्या होगा लॉस होगा, अरे क्या होगा लॉस होगा, हमेशा क्या होगा लॉस, यानी -x² बटे क्या होगा 100। अगर 37 × 37 करोगे तो कितना आएगा भाई, कहोगे सर 37 × 37 1359 होता है, और बटे क्या होगा 100। अगर परसेंटेज की बात करें तो 13.69% की क्या होगी कमी होगी, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है ए में। और बेहद सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताए होंगे। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 63 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 63 बेहद आसान सा क्वेश्चन है, जनसंख्या से संबंधित। हम क्वेश्चन नंबर 63 आपके ऊपर छोड़ते हैं, इसका आंसर आप हमें करके बताओ, ठीक है, कहोगे हाँ जी। देखो क्वेश्चन नंबर 63 में क्या बोला है, पहले बोला क्या है कि 2 वर्ष के बाद किसी कस्बे की जनसंख्या क्या होगी यदि 12, यदि वर्तमान संख्या में कितनी जनसंख्या है, कहोगे कि 12 लाख है, 12 20, हाँ 12 लाख है, कितना है 12 लाख है। तो 2 वर्षों के बाद क्या होगी, अगर वृद्धि हो रही है 4% प्रति वर्ष की दर से, तो अरे 4% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हो रही है, तो आपको बताना है कि 2 बार सक्सेसिवली बढ़ेगा 4%, और फिर एक बार फिर 4% बढ़ेगा, कितना होगा, फॉर्मूला लगाओगे तो कहोगे सर 4 4 8, अब प्लस 4 × 4 = 16, अब बटे 100%, यानी 8.16% क्या होगा बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा 8.16% बढ़ जाएगा।
यानी 12 लाख की जनसंख्या है तो 12 लाख तो होगा ही होगा। ठीक है, 3 दू 5, 5 गो है ना? कहोगे हाँ जी। तो अब इसको जब करोगे तो कितना आ जाएगा? तो इसको जब करोगे तो इसका तो 12 लाख का 8.16% निकालोगे तो कितना आएगा? कहोगे जब इसका निकालेंगे तो 8.16% है तो परसेंटेज से ये 2 खत्म, इससे ये 2 खत्म, कितना आया? 120 गुना 816। जब इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 0 तो एक आएगा ही आएगा, 1 0 तो पीछे से आएगा ही आएगा। फिक्स है? कहोगे हाँ जी। अब यहाँ से 12 12 पचे 60, 12 छक 72, लास्ट में 2 आना चाहिए, 2 0 कितना? 1 2 3 गो में है। 72, ठीक है, 12 छक 72, 7, 12 7, 12 एकम 12, अब 12 7 कितना होगा? लास्ट में 9 होना चाहिए, 9 2, ठीक है, 9 भी है, 9 भी है, या तो ए होगा या तो बी होगा, ठीक है? कहोगे हाँ जी। 12 7 19, बाकी 1, 12 8 96, 96, 12 8 96, एक कितना होगा? 97, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में होगा? ये इतना बढ़ जाएगा, जो 12 लाख पहले से है तो 12 आगे जुड़ जाएगा, यानी इतना बढ़ेगा। तो पहले से जनसंख्या इतनी है, अब इतना बढ़ जाएगा, 9 क्या है? 97,920 बढ़ जाएगा, तो हो कितना जाएगा? 12,97,020, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? बी में, और यही आपका सही आंसर होगा। देखो भाई, मन में कैलकुलेशन करने की जरूरत क्या है? जरूरत है। मन में जितना ज्यादा कैलकुलेशन करोगे, क्वेश्चन उतना जल्दी बनेगा। और ये क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। 63 हो गया। क्वेश्चन नंबर 64 देखो। क्वेश्चन नंबर 64 हम नहीं बताएंगे, इसी तरह का क्वेश्चन है, आपको बनाना है, ठीक है? कहोगे हाँ जी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 बनाओ, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 65? क्वेश्चन नंबर 65 में कहा गया है कि एक शहर की जनसंख्या 20% युद्ध के कारण मृत्यु हो गई और शेष 5% जो है महामारी में मारे गए, 5% महामारी में मारे गए। तो यदि शहर की जनसंख्या वर्तमान में 15,200 है तो युद्ध से पहले शहर की जनसंख्या क्या थी? देखो भाई, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको आप रेशियो से बनाना चाहो तो रेशियो से भी बना सकते हो, या फिर फॉर्मूला लगा के बनाना चाहते हो तो फॉर्मूला से भी बना सकते हो। हम इस क्वेश्चन को फॉर्मूला से बनाते हैं। देखो कैसे बनाएंगे। पहले 20% मर गया, कितना मर गया? 20% युद्ध के कारण। उसके बाद फिर 5% जो है ना महामारी के कारण मर गया, ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो 5, तो बताइए अब जनसंख्या रहा कितना? तो सक्सिबली यानी 20% मरा, अब जो जनसंख्या बचा उसका 5% फिर क्या है? महामारी के कारण मर गया। तो सक्सिबली जब बढ़ रहा है तो कितना प्रतिशत मर गया सब मिला करके? कहोगे सर -20 -5, ठीक है? मतलब कितना प्रतिशत कमेगा या मरेगा? कहोगे इतना। तो फिर क्या होगा यहाँ पर? प्लस -20 गुना -5 बटे क्या होगा? 100। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये 1 बच जाएगा, और ये 25 यानी -25 प्लस 1 यानी -24% क्या होगा? जनसंख्या घट जाएगा। क्या होगा? जनसंख्या -24% क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर 24% जनसंख्या घट गया, अगर कोई भी पहली जनसंख्या क्या होती है? 100%, तो 100% में 24% घट जाएगा तो बचेगा कितना? कहोगे सर 76%। जब यही 76% का वैल्यू कितना दिया गया है? कहोगे इसका वैल्यू दिया है 5200, ठीक है? कहोगे हाँ जी। तो इसकी जनसंख्या कितनी दी गई है? 15,200, 5200 नहीं है, 15,200। तो देखो तो कितना गुना? कहोगे सर इसका 200 गुना है, यानी 1% का वैल्यू कितना आ गया? कहोगे सर 200। तो आपसे क्या पूछा है कि पहले जनसंख्या कितनी थी? यानी 100% के बारे में पूछा है। 100 से गुना इधर भी कर दो, 100 से गुना इधर, यानी कितना हो जाएगा? 20,000, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? ए में। और ये ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताए होगे, ठीक है भाई? कहोगे हाँ जी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर, देखो यही पर यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। आपको बनाना है क्वेश्चन नंबर 66 खुद से, अपने से बना करके इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना। वह सिर्फ ध्यान देना कि आपको क्वेश्चन में 88 दशमलव जो दिख रहा है वो दशमलव में जनसंख्या नहीं होता है, ये 88,000 कॉमा है यहाँ पर 274,
ठीक है, ये इस तरह से लिखा गया है। ठीक, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो बनाना क्वेश्चन नंबर 66 खुद से। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर कितना 67 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 67 के ऊपर बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 में क्या कहता है, भवानी ने अपनी मासिक आय का 15% शिक्षा के ऊपर, 20% भोजन खर्चा किया भोजन के ऊपर, और शेष का जो था 40% वह खेल पर, और 30% जो है परिवहन पर खर्चा किया। तो बताइए उन खर्चों के बाद उसके पास 10,257 रुपया शेष राशि बची है। तो बताइए उसका मासिक आय क्या है। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही। एकदम एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इसको हम बताएंगे आपको बेहद आसान तरीके से कि कैसे हम इस क्वेश्चन को एकदम आसानी तरीके से बना सकते हैं। वैसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 67 में, अच्छा बताओ किसी भी व्यक्ति का इनकम क्या होता है। अपने आप में 100% पूरा इनकम है तो 100% है। कहोगे हाँ जी। पहले बात में क्लियर किया है कि आपसे पूछा है कि उसका टोटल इनकम क्या है, यानी 100% का वैल्यू। तो हम डायरेक्ट हम परसेंटेज से ही काम कर लेंगे, कुछ ज्यादा हम इधर उधर नहीं करेंगे। तो 15% खर्चा करती है शिक्षा के ऊपर। ठीक है, तो टोटल आय का 20% करती है भोजन के ऊपर। तो वो टोटल खर्चा कर चुकी है कितना, कहोगे सर 35%। तो बताओ ये 35% तो वो खर्चा कर चुकी है, बचा कितना, कहोगे सर उसके पास बचा है 65%। ठीक है, अब शेष राशि बचा है कितना, शेष राशि बचा है उसके पास 65%। ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब ध्यान से सुनना, इस 65% में उसने क्या की, उसने यह की कि 40% जो है ना खेल के ऊपर, और 30% जो है क्या कर दी, 30% जो है 30% उसने क्या की, किस पे खर्चा कर दिया है, परिवहन के ऊपर खर्चा कर दिया। तो बताओ मेरे भाई, तो इस 65% के ऊपर कितना खर्चा कर दी, कहोगे सर 70%। यानी इस बचे हुए यानी टोटल इनकम का 65%, इस 65% का 70% जो है ना क्या कर दी है, खर्चा कर दी है। तो बचेगा उसके पास कितना, कहोगे सर इसका 30% बचेगा। अरे कितना बचेगा, यानी शेष राशि का ऐसे देखो सोचे हुए, शेष राशि का 70% क्या कर दी, खर्चा। तो शेष राशि जो बचा, शेष राशि का कितना शेष बचा, कहोगे कि 65% का 30% बचा, मतलब 3/10 बचा। कितना बचा, 3/10। और इसी का वैल्यू हमें दिया गया है कितना भाई, कहोगे सर इसी का वैल्यू दिया गया हमें 10,257 रुपया। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो यहां से हमें निकालना है, तो निकाल लो वैल्यू आराम से। कैसे निकालोगे, 3 से लगेगा 9 15, ठीक है, 5 1 6 निकल लग जाएगा, 3 3 9, 3 चौके 12। ठीक है, 3 चौके 12, 3 एकम 3, और 9 तिया 27। लग गया, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही लग गया। ठीक है, कहोगे हाँ सर। अब यहां से लगाओ, 3 तिया ही 9, 1 3 चौके 12, 3 एकम 3, 9 तिया 27। ठीक है, अब यहां से लगाओ 13 पचे क्या होगा 65, और ये क्या होगा 2। तो यहां से लगाओ तो 13 दूनी 26, 26 हो जाएगा, 4 4 4 8, 8 और 1, 13 पचे 65, 13 छक 78, 13 छक 78, 7 और 8, 11 एक उधर 7 यानी 3, और 13 तिया है 39। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो ये तो कट गया, तो कितना मर्त में 263। जब इसको 2 इधर जाएगा तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो कहोगे सर 1% का जो वैल्यू आ जाएगा 6 12 के 2 2 दूनी 4 1 5, कितना आ गया 512, क्या है 526। ये 1% का वैल्यू आया। तो हमें चाहिए क्या 100%, तो गुना क्या कर दो 100, तो क्या होगा, इसको जब गुना करोगे तो ये आ जाएगा 52,500, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में, यही आंसर। ठीक है, कहोगे हाँ जी।
तो देखो इसको सोचोगे कैसे, ऐसे सोचना, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। आपको यहाँ पर हर चीज़ लिखे हैं तो ऐसे करके इतना बनाओगे, तो ऐसे सोचना। देखो, किसी भी व्यक्ति का इनकम क्या होता है, कहोगे सर 100%, और इस 100% में पहले वो 15% खर्चा कर देती है और 20% भोजन पर खर्चा कर देती है। तो खर्चा कितना कर दी, कहोगे खर्चा हुआ कर दी है 35%, शेष कितना बचा, कहोगे जो शेष बचा है उसके ऊपर शेष बचा है 65%। ठीक है, अब जो 65% है ना, तो उस 65% में 40% खर्च की कुछ पर, मतलब इस 65% के ऊपर इसका नहीं, इस जब ये टोटल में अपने आप में 100% है और इसका 40% और इस 100 टोटल पर का 40% और प्लस 30% खर्चा करती है, तो टोटल मतलब शेष राशि का 70% खर्चा कर दी। तो शेष राशि का 70% खर्चा किए तो बचेगा कितना, 30%। अरे बचेगा, कहोगे हाँ जी। अब यहां से बताओ 13 पचे 65, 2, यानी कितना होगा, 13 गुना कितना होगा, 3/2, और इसी का वैल्यू दिया गया, परसेंटेज है तो परसेंटेज लगा दो, और इसी का वैल्यू दिया गया है 10, 2, 5, 7। जब इसको काटे थे तो कितना आया था, जो भी आया रहा, जो भी कितना आया था, और इसको गुना करके 1% का वैल्यू कितना आया था, 526, और 100% है तो 100% को कर दो इतना, यही आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना सा काम करना है। आपको समझाने के लिए हर बात हम क्या करते हैं, बार बार लिख देते हैं, लेकिन ऐसे हम हमेशा करेंगे नहीं। देखो, अब यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68, हम इस तरह से नहीं कर सकते हैं जैसे इसमें किए थे, क्योंकि हर बार यहाँ पर क्या हुआ है, शेष राशि बचा हुआ है। तो हम इसको आसान तरीके से कैसे बनाएंगे, इस चीजों को देखो कि क्वेश्चन नंबर 68 को, क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 में कहा है कि राजन अपने वेतन का 10% किराया पर खर्च करता है और वो अपने वेतन के शेष भाग का 20% जो करता है क्या क्या परिवहन पर करता है, और वह अपने शेष वेतन का 40% भोजन पर करता है, और इसके अलावा शेष राशि का 80% क्या है, विभिन्न बिलों पर खर्च करता है, और बैंक में 5,000 रुपया जमा करता है और 1,480 रुपया अपने स्वयं छोटे मोटे खर्चों के लिए रखता है। तो बताइए उसका मासिक वेतन क्या है। देखो भाई, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो इसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है वो देखो। अच्छा बताओ, 10% को हम लोग क्या लिखते हैं, तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में बदल लो, कहोगे सर 1/10, ठीक है। और 20% कहा गया है तो 20, देखो हर बार क्या बोल रहा है, शेष राशि का, शेष राशि का, शेष राशि का, इसीलिए हम थोड़ा सा क्या करेंगे, अलग तरीके से बनाएंगे, नहीं तो पता चलेगा हम उलझ जाएंगे पूरी तरह से और क्वेश्चन को बना भी नहीं पाएंगे। ऐसे तो बनाना चाहो तो बना सकते हो, लेकिन यहां पर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, ठीक ना। चलो चलो उसी तरह से, अच्छा पहले बनाते हैं, इस पहले रहने दो कि उसी तरह से बना करके देखते हैं, चलो बनाते हैं। अच्छा बताओ, राजन अपने वेतन का 10% किराया पर खर्चा करता है, कितना प्रतिशत, 10%। अरे किसी भी व्यक्ति का इनकम क्या होता है, 100%, अगर वह 10% खर्चा कर दिया तो बचेगा कितना, कहोगे सर 90%, ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब जो शेष राशि का 20% परिवहन पर करता है, किस पे करता है, परिवहन पर, अगर वो 20% परिवहन पर खर्चा कर दिया तो बचेगा कितना उसके पास, कहोगे सर उसके पास बचेगा 80%। तो 80% जब बचेगा तो 80% को हम लोग क्या लिखते हैं, 4/5, क्या बचेगा, कहोगे सर 4/5, कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब उसके पास राशि कितनी है, 4/5, तो कहता है जो राशि बचा उसका शेष, यानी शेष राशि जो है उसका 40% भोजन पर खर्चा करता है। मतलब इस राशि का 40%, जब 40% इसका निकालोगे तो 40% जब निकाल लोगे तो बचेगा कितना, कहोगे सर 60%। तो 60% को हम लोग लिखते कैसे हैं, कहोगे 3/5, यानी उसके पास बचेगा कितना, 3/5, ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब भोजन पर खर्च कर देने के बाद, ठीक है, कहोगे हाँ जी, भोजन पर खर्च कर देने के बाद 40%, तो जो शेष राशि बचा उसका 80% जो है ना, जो 80% है किसी और चीज पर खर्च करता है, अन्य बिल पर करता है खर्च, तो 80% इसका 80% अन्य बिल पर खर्चा किया तो बचेगा कितना, कहोगे सर 20%, और 20% को लिखते हैं कितना, कहोगे सर 1/5, लिखते हैं, कहोगे हाँ जी लिखते हैं।
जब ये 1/5 बचेगा तो अब कहता क्या है, जो राशि है वो 5,000 रुपया जमा करता, मतलब इतना बचा है उसके पास। अब इतना राशि वह बचा हुआ है तो 5,000 रुपया जमा किया बैंक में और 1,480 रुपया क्या किया, उसके पास है। ठीक है, खर्चा करने तो बचा उसके पास टोटल पैसा इनकम का कितना हो गया सर, 6480 रुपया। 6480 रुपया। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ, ये जीरो से जीरो खत्म, और 9 से कट जाएगा तो 6 नाम 54 और 6 नमा 54, ठीक है, 5 1 और 0, 6 नमा 54 नहीं, 9 सत्ते 63, सॉरी 9 सत्ते 63, ठीक है, कहोगे हाँ 7 1 और 9 दूनी 18, 72 हो जाएगा। 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 3 हो जाएगा ना, 24 तिया 72, फिर ये कर दोगे तो 6 चौके 24, 6 हो जाएगा। अब यहाँ से जोड़ो तो 5 पचे 25 पचे 125, और 125 गुना 6 करोगे तो 1% का वैल्यू जो आ जाएगा मेरे भाई, कितना, 1% का वैल्यू आ जाएगा। कहोगे 6 पचे 30, 12 3 15, 6 1 7, यानी आएगा 750। 1% का वैल्यू आ गया, एक परसेंटेज है ना, 1% का वैल्यू आ गया कितना, 750। हमें चाहिए कितना, 100%, तो गुना कर दो इधर से 100%, तो कितना आ गया। ये भी थोड़ा क्या हो गया, आसानी हो गया। ये अब उसका इनकम कितना होगा, 75,000, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ए में। और ये भी बेहद आसान सा ही क्वेश्चन।